सावन का महीना शुरू हुआ है, हम सावन कहते हैं। वास्तव में इसका शब्द जो है, सावन शब्द श्रवण से आ रहा है। श्रवण, श्रावण, सावन। श्रवण शब्द है, श्रु संस्कृत का एक धातु है श्रु, उससे ये शब्द बनता है श्रवण, श्रावण, और ये सावन हम कहते हैं। आज सावन का महीना लग गया है। तो वास्तव में ये कहाँ से आ रहा है? श्रवण से आ रहा है, कान का विषय है। ये महीना जो है कान का विषय है। कान का मतलब ये हो गया कि पूरे शब्द जो है वो कान में गिरते हैं। जितने भी ब्रह्मांड में जो शब्द है वो कान, उसका आश्रय कान है। जैसे दुनिया में समस्त जल का आश्रय समुद्र है, समुद्र हेडक्वार्टर है जल का। आंख जो है वो रूप देखने का, प्रकाश का आश्रय, प्रकाश यहाँ गिरता है। गंध यहाँ गिरती है, पृथ्वी तत्व है ये प्रकाश तत्व है, ये शब्द है, ये ज्ञान है, ये दिखता नहीं है। तो कान जो है शब्द का आश्रय है। तो कहने का मतलब है कि ये शब्द कान में गिरते हैं। तो ये महीना शब्द का है। बरसात होती है, उसमें शब्द होता है। माध्यमिक वाक कहते हैं, अगर वैदिक उसमें जाएं तो वो अलग आता है, सबके समझने की बात नहीं है। माध्यमिक वाक जो शक्ति चलती है बादलों के बीच में गर्जना करते हुए, और तलवार की तरह वो जो प्रकट होती है चमकती हुई, वो शक्ति है। साक्षात दर्शन वही है शक्ति का। तो वो जो शब्द, उसका मेघ गर्जना है, वो शब्द कान में गिरता है। बरसात होती है तो गिरते जो शब्द उसके गिरते हैं वो शब्द है, उसको सहस्राक्षर कहते हैं। ये तो अलग विषय है, वैदिक में है। तो कान का विषय है शब्द, कान का विषय। शब्द क्या है? शब्द ये आकाश तत्व है, ये अग्नि तत्व है, ये पृथ्वी तत्व है। अलग अलग तत्व हैं। इंद्रियां जो हैं वो अलग अलग विषयों को लेती हैं और वो अलग अलग तत्व हैं। तो हम अभी फिलहाल कान की बात कर रहे हैं। आंख अग्नि तत्व है, क्रोध उर्ध सब यहीं पे चलता है। तो कान जो है वो आकाश तत्व है, क्योंकि शब्द गिरता है। शब्द दिखता नहीं है, आकाश इज अनविजिबल, यू कांट सी द स्पेस, दैट इज कॉल्ड द स्पेस। तो ऑल ऑफ द साउंड इज द प्लेस इज हियर, विजन प्लेस ये है। दिस इज द फायर है, दिस इज द अर्थ मैटर है। इसका माउथ नीचे है, आप देखिएगा नासिका नीचे की ओर है। पृथ्वी तत्व है, गंध, पृथ्वी में गंध होता है, गंध से पहचाना जाता है। फिलहाल श्रावण तो शब्द का विषय है। ये महीना शब्द का विषय। शब्द का मतलब क्या है? ज्ञान। ज्ञान कौन देता है? रुद्र। वेद के जो बहुत प्रमुख देवता हैं उसमें इंद्र, रुद्र, वरुण, अग्नि, ये सब प्रमुख देवता हैं वेद के। आज तो लोग जानते नहीं है, सब पौराणिक देवताओं को लोग जानते हैं जो उसी को वेद से निकला है। तो रुद्र जो है वेद के प्रमुख देवताओं में से एक है। रुद्र अग्नि का है। तो रुद्र जो है वो अग्नि से संबंधित है। रुद्र का निवास यहाँ पर है अहंकार में। जो शिव का तीसरा नेत्र है वो रुद्र का स्थान है। तो रुद्र जो है वो भस्म लगाए हुए एक वृद्ध जैसे व्यक्ति की तरह वो दिखाई पड़ेंगे आपको। रुद्र जो है, रुद्र का निवास शमशान में है। रुद्र जो है वो शमशान में निवास करते हैं, उनका निवास शमशान है। और धरती पर उनका, काशी में उनका निवास स्थान है, महाशमशान मणिकर्णिका में। रुद्र भस्म उनका वो है, ऑर्नामेंट, गहना, उनका जो परिचय है वो भस्म है। पूरे शरीर में भस्म लगाए हुए। तो शमशान उनका निवास है। रुद्र अहंकार का नाश करने वाले देवता है। बड़े से बड़े का अहंकार नाश कर देते हैं रुद्र। बिना रुद्र के कोई भी शक्ति, कुछ भी नहीं हो सकता बिना रुद्र के, क्योंकि वो आज्ञा चक्र में, ये आज्ञा चक्र है, कुंडलिनी चक्र में ये आज्ञा चक्र, ये बंद होता है, ये खुलता नहीं है। जब तक रुद्र की आज्ञा नहीं होगी तब तक नहीं खुलता। यहाँ दहकती हुई आग और चिंगारियां हैं, इसमें से भस्म निरंतर निकल रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन इट एग्जिस्ट है। तो दिस इज वी कैन से द थर्ड आईज। तो रुद्र जो है वो शमशान में निवास करते हैं। शमशान में उनकी शक्ति वो गौरी है। जो रुद्र से ज्ञान प्राप्त करती है, उनकी शर्त है पहले अपने अहंकार का नाश करो। जब तक अहंकार का नाश नहीं होगा सत्य का ज्ञान वो नहीं दे सकते। तो रुद्र जो है वो कान में ज्ञान देते हैं, ज्ञान के देवता हैं। तो ये महीना रुद्र का है।
इसलिए रुद्रा अष्टाध्याय, रुद्राभिषेक इसी महीने में बहुत ज्यादा रुद्राभिषेक करना चाहिए। केवल रुद्राभिषेक कर लेने से कुछ नहीं होता, रुद्र को फॉलो करना चाहिए। भस्म है, त्रिपुंड है, यहाँ पर शिवलिंग है, शिवलिंग ऐसे बनेगा और उसमें ये 3 शक्तियां आएंगी। ये सब गंभीर विषय है, लोगों को तो आजकल ऐसे समझा दीजिए, दे डोंट हैव टाइम टू लिसन। तो भस्मांग रागाय, तो वो शिव का एक रूप है रुद्र। निवास उनका जो है शमशान में है, शक्ति को वहां ज्ञान देते हैं। इसलिए मणिकर्णिका कहता है, मणि मतलब ज्वेल्स, कर्णिका मतलब कान, कान में वो ज्ञान देते हैं रुद्र। रुद्र ही गुरु हैं। शमशान में निवास करने वाला शिव का वह स्वरूप जो पुराणों के हिसाब से या उसके हिसाब से वो काशी महाशमशान जगह है, तो काशी उनका निवास स्थान है। इसलिए श्रावण के महीने में लोग काशी यात्रा बहुत ज्यादा होती है। काशी उनका स्थान है, रुद्र का शमशान में निवास। और दिशाओं में अगर कहें तो ईशान कोण में है। ईशान कोण का मतलब गया उत्तर और पूर्व का जो कोना होता है उसको ईशान कोण कहते हैं। इसीलिए घर में ईशान कोण बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए ईशान कोण में। तो ये रुद्र का निवास ईशान कोण में है। वो उधर से देखते हैं नैऋत्य की ओर। फिलहाल ये तो अलग चीज हुई। तो कहने का मतलब था कि श्रावण का महीना है, सावन का महीना मैंने बताया, सावन लोकल शब्द है। जो श्रावण से बिगड़ता है वो सावन शब्द में है। तो श्रावण ये सुनने का महीना है, कान में शब्द ज्ञान इसी महीने में होता है। जो शिव रुद्र जो ज्ञान देते हैं वो इसी में, इसीलिए मौन बहुत लोग रहते हैं, शब्द को सुनने की कोशिश करते हैं। तो मेरा आज बताने का मतलब ये था, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया। आई वांट टू एक्सप्लेन अबाउट दिस कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सावन, हाउ इट इज वर्ड इज कमिंग। सावन, श्रावण, श्रवण, श्रवण सुनना है। तो मैंने बताया कि शब्द जो है वो कान में ही गिरता है। पूरे जो ओम ध्वनि है या जो भी कंपन हो रहा है, शब्द कंपन है। आकाश तत्व है ये आकाश तत्व है, शब्द आकाश तत्व है। ठीक है, तो ये बताने का था कि श्रावण शब्द ज्ञान है, इसके देवता रुद्र है और रुद्राभिषेक इसी महीने में इसलिए किया जाता है। बेल का पत्री और सफेद पुष्प और भस्म ये इस महीने का वो है। और बरसात